हाँ, ये 3 दिन में खत्म हो जाएगा चैप्टर वाइला, समझा? देखो, हाँ, पांचवा। अब देखो, चलो एक बार फिर से हम लोग देखो, तो वीडियो चालू है, छोटी वीडियो चालू है, लाल दिख रहा है, अथी बुक बक मारा इसे, ठीक, चलो देखो, चलो एक बार फिर से बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 में आज चैप्टर नंबर क्या शुरू कर रहे हैं जी? हमारा पर्यावरण, ठीक ना। बायोलॉजी का चैप्टर नंबर कितना है? 8 है। इसको इसलिए शुरू करते हैं बीच में, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा जान जाइए, है ना। लाइन नहीं था काजी, ठीक। तो याद रखिए यहाँ पर ये जल्दी में खत्म होने वाला ये लेक्चर है ना, इसलिए इसको शुरू कर दिए हैं। इसको लगले खत्म कर देंगे, है ना, आज नहीं 2 से 3 दिन में खत्म हो जाएगा, समझे। तो चलो पहले देखो हमारा पर्यावरण, पर्यावरण क्या है? तो जो भी हमारे आसपास में जो भी सब चीज मौजूद है, सब क्या है जी? सब पर्यावरण है ना। तो चलो यहाँ पर शुरू करते हैं हम लोग। चैप्टर 8 देखो इधर, हमारा पर्यावरण। देखो क्या बोल रहा है? किसी जीव के चारों ओर फैली हुई भौतिक या जैविक यानी जैव और अजैव कारकों से निर्मित दुनिया जिसमें वह निवास करता है, चाहे जिसमें जीव निवास करता है एवं जिससे वह प्रभावित होता है, उसे क्या बोलते हैं जी? पर्यावरण या वातावरण बोलते हैं। यानी हम बोल सकते हैं कि कोई हम लोग हैं, यहाँ पर हम लोग हैं तो सिर्फ खाली ना हम ही लोग हैं, यहाँ पर सजीव भी है, निर्जीव भी है ना, बहुत सारा यहाँ पदार्थ भी है। तो इन सब से मिलकर क्या होता है जी? जैव और अजैव दोनों से मिलकर बनता है ना। और उसमें हम लोग रह सकते हैं, उसमें जीव रह सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी? यहाँ पे पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण के कितने मुख्य घटक होते हैं जी? 2 घटक होते हैं। कौन कौन? एगो होता है जैविक घटक और एगो होता है क्या है जी? अजैविक घटक। अजैविक घटक और यहाँ पर होता है जैविक घटक। तो जैविक घटक का मतलब याद रखना, जैविक घटक का मतलब देखो, जैविक घटक वह है जिसमें प्राण होता है। जैविक घटक वह होगा जिसमें प्राण, जिसमें हम लोग क्या हैं? जैविक घटक हैं। चींटी क्या है? जैविक घटक है। पौधे क्या है? जैविक घटक है। मनुष्य क्या है जी? जैविक घटक है, समझे। तो ये सभी चीज जो होते हैं जैविक घटक में आते हैं। लेकिन अगर आप देखते हैं कि जिसमें प्राण नहीं होता है, उसे हम लोग बोलते हैं अजैविक यानी एबायोटिक बोलते हैं। जैसे बोलते हैं वायु, जल, मिट्टी, धूप, तापमान, ये सब आप देख रहे हैं, सब क्या है जी? अजैविक घटक है। कोई दिक्कत है नहीं ना। तो याद रखना है कि पर्यावरण क्या है? तो पर्यावरण में जितने भी भौतिक, अजैविक और जैविक घटक को मिलकर ये दुनिया का निर्माण हुआ और इस दुनिया में रहने लायक बनता है ना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं जी? हम लोग जो भी मतलब जैव और अजैव से मिलकर जो भी निर्माण हुआ है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? यहाँ पे पर्यावरण बोलते हैं। एक में 2 घटक होता है, जैव और अजैव। देखो यहाँ पर एक बड़ा दृश्य अच्छा तुमको दिख रहा होगा, है वाला, कितना अच्छा दृश्य है। अभी हम लोग का दृश्य पता है कैसा हो गया है? ऐसा हो गया है। ये क्यों हो गया पता है? प्रदूषण ज्यादा, पॉपुलेशन ज्यादा। पॉपुलेशन ज्यादा तो छोड़ो बात, उसमें भी काम चलेगा, लेकिन हम लोग पेड़ को धड़ल्ले से काट रहे हैं। हम लोग कहते हैं कि विकास कर रहे हैं, लेकिन विकास नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं जी? विनाश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं छोटू? विनाश। मतलब समझ रहे हो? देखो अब का विकास वही है कि पैर को काट काट के माथा में जोड़ दो, आगे बढ़ा देंगे, तो हम विकास कर रहे हैं, समझे। यही विकास हो रहा है, समझे। तो विकास ज्यादा हो नहीं रहा है। जैसे में देख रहे हो अभी को पता है सरकार जो है निकाला है, क्या पता है? पुंडुचेरी जो है ना, पुंडुचेरी, वहां पर 10 लाख से भी ज्यादा वो पेड़ काटेगा, समझा। 10 लाख से अगर पेड़ ज्यादा काटेगा तो सोचो पर्यावरण पर कितना प्रभाव पड़ेगा। और क्या कर रहा है? हम उसको डेवलप करना चाह रहे हैं, डेवलप करना। और वहां पे जितना आदिवासी है, जितना भी वहां पे जीव जंतु है, सब कहाँ जाएगा जी?
है ना। तो ये सब नहीं होना चाहिए। डेवलपमेंट करना है कीजिए, बहुत सारा खाली जगह है वहां पर कीजिए, है ना। तो खाली अब बस पेड़ काट रहे हैं, थी कर रहे हैं, ठीक, खाली बिल्डिंग बना रहे हैं, तो इसे बहुत ही क्या है जी यहाँ पे खराब बात है। पेड़ तो काटना नहीं चाहिए, और लगाना चाहिए। पता है क्या करती है हमारी सरकार? हमारी सरकार ये करती है कि 10 लाख पेड़ काट देगा, उसका उसका वीडियो नहीं बनाएगा, ठीक। सोशल मीडिया पे अगर वो चलता भी रहता है ना, तो उसको बैन करवा देता है, या जो उसको खुल के आगे उसके सामने आकर बोल देगा ना सरकार के सामने, तो वो सीधे जेल भेजवा देगा, ठीक है। उसको जेल भेजवा देगा, वो चल जाएगा बेचारा जेल में। जेल में उसको पता कॉन्टेक्ट खा जाता है। और जनता क्या है जी? जनता वही है जो करेगा चोरी ओकर साथ ही रहेगा, उसके साथ लगा रहेगा ये जोड़ी, समझा। तो अब यहाँ पर क्या है ना कि हम लोगों के पास यहाँ विकास नहीं, विकास नाम कुछ एथी नहीं है। बस खाली का पेड़ काटो, यहाँ पर काट रहा है वो दिखा नहीं रहा है। अब बस क्या करेगा सरकार जी? एगो पेड़ जाके रोपेगा और कहेगा देखो हम पेड़ के दम रखवाला है ना, पर्यावरण के रखवाला है, समझा क्या। अब फिर दूसरा बार पानियों नहीं देता है। कितना नेता के तो देखे ना, सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया है, कोई कोई छिप छिप के बना दिया है। पता है क्या कर रहा था? सर कचरा ले लिया, छीट दिया अपने से चारों पट्टी, छीट दिया उसको ऐसे कर करके बाहर का अथी कर रहा, अपन वीडियो बना रहा है। काला समाज सेवा कर रहे हैं। अरे बैल बुद्धि, एकदम इतना बोलेंगे ना कि हमारे इंडिया का नेता लोगों का इतना स्तर गिर गया है नीचे, इतना स्तर गिर गया है नीचे, इतना घटिया सब हो गया ना। शर्म नाम के तो चीजें नहीं है लोग में, समझा। यहाँ पे आता तो बड़ा बड़का बड़का बात बोला कि हम हई करेंगे हव करेंगे, कोई पार्टी का नेता हो, हई करेंगे हव करेंगे हव करेंगे। जब जीत जाता है सर तो इतना घटियापन दिखाता है, इतना घटियापन दिखाता है सर, कोई लिमिट ही नहीं है, समझा। अच्छा, घटिया कैसे हो जाता है पता नहीं, हम तो अभी सत्ता में नहीं गए हैं, कादनी गए तो हो सकता है कि हम हो जाए, है ना। कि पैसा भाई किसी को भी बदल देता है, समझे। लेकिन इतना नहीं बनना चाहिए। अरे बनो, लेकिन इतना काहे बनते हो कि तुम घटिया से भी घटिया करते हो काम, ठीक है। तो जाने तो देखो, तो यहाँ पर क्या है जी? देखो, अगर जिस दुनिया में पेड़ रहेगा वो कैसा रहेगा जी? हरा भरा, यानी यहाँ जीवन संभव। अगर जहां पे नहीं रहेगा वहां पर देख लो कैसा रहेगा, इसमें जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाता है ना, ठीक। यहाँ पर देखो, ये हाथ इसको दे रहा है कि लो हरियाली, क्या कर रहा है जी यहाँ पर? ये हाथ जो है ना, इस सूखे हुए हाथ को क्या कर रहा है जी? बताओ। पेड़ दे रहा है कि लो तुम भी लगाओ और तुम भी मेरे जैसा बन जाओ, है ना, है ना। ये देख रहे हो, ये दे रहा है बेचारा, मांग रहा है, लेकिन एक बीच में वो दरार पड़ गया है, भीड़ से वो दरार आ गया है, इसको दे ही नहीं दे रहा है। और ये दरार कौन है जी? ठीक, समझा। नेता बाप के बेटा, हाँ बहुत सारा चित्र है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग। देखो क्या कहा जा रहा है कि वायुमंडलीय कारक जैसे सूर्य की रोशनी, वर्षा वर्षा, है ना, तापक्रम एवं नमी आदि भी भौतिक वातावरण में ही आते हैं। वायुमंडल का कारक जैसे में कौन जी? सूर्य की रोशनी भौतिक वातावरण में आता है, वर्षा भौतिक वातावरण में, और क्या है जी यहाँ पे? तापमान और नमी सब क्या आता है? भौतिक पर्यावरण में आता है, या वातावरण में आता है, वायुमंडल में आता है, ठीक है। पर्यावरण के हर अव्यय का आपस में सामंजस्य यानी सामंजस्य बने रहना मनुष्य के भलाई के लिए आवश्यक है। याद रखना, हर एक चीज का सामंजस्य मतलब समझते हो? समन्वय यानी संतुलन बने रहने का क्या है जी यहाँ पे? जरूरी है, बना रहना हम लोग के लिए भलाई के लिए है। मान लो कि अगर पेड़ का स्थिति कमेगा तो ये सृष्टि जो है ना, प्राकृतिक है, ये क्या करेगा जी? अपने आप में कुछ चेंजिंग करने के लिए इसको तहस नहस करेगा, फिर से अपना चेंजिंग कर लेगा। याद रखना, कभी भी पृथ्वी जो होता है या नेचर जो होता है, अपने आप को संतुलन करने के लिए
भारी से भारी भूकंप भी ला देता है या कुछ भी कर देता है, ये आंधी तूफान कुछ भी लाएगा। समझा? कहा जाता है कि अगर मनुष्य अति करना शुरू कर देता है तब प्राकृतिक उसका अंत कर देता है। समझे? अगर आप किसी चीज का अति कर देते हैं तो आपको प्रकृति के अंत कर देगा। ठीक है, समझे? तो याद रखिएगा, और याद रखिएगा पृथ्वी या प्राकृतिक अपने आप को संतुलन हमेशा रखता है। जरा सा संतुलन बिगड़ेगा, कुछ न कुछ तांडव हो जाएगा भयंकर वाला। समझे? और आए दिन हम लोगों में तो होते रहता है ना? तो पर्यावरण के अंतर्गत निम्नलिखित मंडल होते हैं। कौन कौन जी? जल मंडल, है ना, यानी हाइड्रोस्फीयर, स्थल मंडल, जल मंडल मतलब जितना जल भूमि जलीय भूमि है वो सब, स्थल मंडल मतलब जो स्थल वाला है, वायुमंडल, है ना, एटमॉस्फेयर, और जीव मंडल बायोस्फीयर। देखो कहा जा रहा है यहाँ पर बड़ा एकदम अच्छा, यहाँ पर 2-3 गो फोटो जो है ना बहुत अच्छा है। ये क्या है जी? देखो इतना नहीं, ये कितना मजा वाला जिंदगी है ना? देखो तो कितना सजा वाला जिंदगी है। पेड़ का पत्ता भी काला हो गया है ना? कह रहा है कि इस कदर तुमने हमें जलाया कि हम काले पड़ गए। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है जी? न काम आएगी कोई दुआ यदि जल और पेड़ का नाश हुआ। समझे? तो आज के लिए हम लोग क्या करेंगे जी? इतना ही रहने देते हैं, है ना? क्योंकि क्या कर रहा है जी? चिटिया रहा है। चाहे शुरू, देखो इतना खत्म करते हैं। वातावरण में अवस्थित किसी तत्व को यानी तत्व को मानव की गतिविधियां प्रभावित करता है जो पर्यावरण के लिए खतरनाक होती है, जैसे में कोयला, पेट्रोल, डीजल, पौधा इत्यादि। अगर मनुष्य पर्यावरण में क्या करता है यहाँ पर जी? अवस्थित संसाधनों का उपयोग अन्यान्यास रूप में नहीं करे तो इसका अत्यधिक दोहन करे तो इसका क्या होता है जी? ये कभी खत्म हो जाएगा और मनुष्यों का जीवन पे कुप्रभाव पड़ेगा। ठीक, कल हम लोग क्या पढ़ेंगे जी? जल मंडल का, इस सब का शुरुआत करेंगे। आज के लिए इतना ही। देखो तो हम लोग अभी तक कहां तक पढ़ लिए जी? वातावरण में उपस्थित कोई जो तत्व है ना, वो जो मानव गतिविधि करता है उसके बारे में यहाँ पर हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे। और ये भी पढ़ लिए थे कि पर्यावरण के अंतर्गत बहुत सारे मंडल भी आते हैं ना मंडल। कौन कौन था जी? जल मंडल, स्थल मंडल, और वायुमंडल, और जीव मंडल। ठीक, और हम लोग को अब कहाँ शुरू करना है जी? चलते हैं यहाँ पे जल मंडल के पास। देखो जल मंडल मतलब क्या? जहां पे जल उपस्थित होता होगा, है ना? जल मंडल, देखो जल पृथ्वी का वह भाग है जहां जल विभिन्न रूप में मौजूद होता है। क्या होता है जी? जल जो होता है विभिन्न रूप में मौजूद रहता है। जैसे में महासागर में महासागर, झीलें, नदियां, हिमनद, भूमिगत जल और वायुमंडल में जल वाष्प इत्यादि वहां पर रहते हैं। समझे ना? इन सभी जगहों पे जल मंडल पाया जाता है, जल यहाँ पे रहता है। समझे? अब उसके बाद देखिए स्थल मंडल। स्थल मंडल पृथ्वी की ठोस बाहरी परत है जिसमें क्या होता है जी? भूमि पर पट यानी क्रस्ट और ऊपरी मेंटल शामिल हैं। याद रखिएगा यहाँ पे, जैसे में जो जहां पे हम लोग रहते हैं ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? इसको हम लोग बोलते हैं स्थल मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं छोटे? स्थल मंडल बोलते हैं। समझे ना? जहां पर जीव जंतु ये सब रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? स्थल मंडल कहते हैं। जैसे में हम लोग देखो, हम लोग कौन से मंडल पे हैं जी? जीव जंतु जितना भी रहता है कौन से मंडल में रहता है? स्थल मंडल में रहता है। आप लोग बखूबी यहाँ पर जानते हैं। हाँ, क्या? मछली जल मंडल में रहता है जी? वो रहता है बाहरी? नहीं सुना है कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी? नहीं सुना है?
तभी तब बच्चे क्लास में पढ़ना होता तो लोग नहीं सुना है। ठीक, अब इधर देखो पहले, इसी पर जीव जंतु सब जीवित रहते हैं, जितना भी जीव जंतु रहते हैं उसी पर रहते हैं। अब देखो यहाँ पे अब क्या है जी, वायुमंडल है ना। तो आप लोग हम पढ़ा चुके हैं कि वायुमंडल क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे 8वां क्लास में, 7वां क्लास में, है ना, 9वां क्लास में पढ़े होंगे। देखो, पृथ्वी को घेरे हुए गैसों के मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं जी, वायुमंडल। पृथ्वी पर बहुत सारा गैसों का मिश्रण है ना जी, बहुत सारा, एगो दूगो नहीं, बहुत सारा गैसों का मिश्रण है। उन सभी गैसों के मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं जी, वायुमंडल, एटमोस्फेयर बोलते हैं। यह पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाने में मदद करता है। ये क्या करता है जी, पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाने में मदद करता है। समझें, जीवमंडल पृथ्वी का वह भाग है जहां जीवन पाया जाता है। जहां पर क्या होता है जी, जीवन पाया जाता है, उसको जीवमंडल भी कहते हैं, वायुमंडल भी, ठीक ना। जिसमें सभी जीवित जीव और उनके अजैविक पर्यावरण जैसे वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल शामिल होते हैं। जीवमंडल कहाँ पे होता है, उसको बोलते हैं जी, जीवमंडल पृथ्वी का वह भाग होता है जहां पर सभी क्या होते हैं, जीव जीते हैं, जीवन यापन अपना करते हैं, है ना। सभी यहाँ पर जीवित जीव रहते हैं। समझें, इसमें याद रखिएगा जैविक और अजैविक दोनों यहाँ पर रहते हैं। जैसे में हम बोल सकते हैं क्या जी, वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल सभी एक में शामिल होते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है जी, बायोस्फीयर यानी कि वायुमंडल है ना। आप याद रखिएगा वायुमंडल में लगभग कितने जी, वायुमंडल में क्या होता है जी, बहुत सारा यहाँ पर स्फीयर होता है, बहुत सारा लेयर होता है। सबसे निचल का कौन होता है जी, क्षोभ मंडल। दूसर का कौन होता है जी, समताप। तीसर का कौन होता है जी, मध्य मंडल। चौथा कौन होता है जी, आयन मंडल। फिर कौन होता है जी, ब्रह्मंडल, है ना। देखो तो उधर कोई पंखा ना चालू कर ले है, अच्छा को शांत रहना बोलना। समझ में आया ना जी बेला। तो याद रखिएगा पृथ्वी से ऊपर में है सभी मंडल ये सब पाया जाता है। आप लोग बखूबी पढ़े होंगे या एसएसटी में पढ़िएगा। अब देखो यहाँ पे वही वाला है ना जी, वही वाला है। अब यहाँ पे पारिस्थितिक तंत्र देखो, इकोसिस्टम, ये क्वेश्चन आते रहता है हमेशा। पारिस्थितिक तंत्र के बारे में आप लोग जानते होंगे, और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला हमेशा आते भी रहता है, समझे ना। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। देखो क्या होता है जी यहाँ पे, वह प्राकृतिक प्रणाली, क्या है जी यहाँ पे, वह प्राकृतिक प्रणाली, ठीक, वह प्राकृतिक प्रणाली या नेचुरल सिस्टम जिसमें जीवित जीव, जिसमें क्या होता है जी, जीवित जीव यानी जैविक घटक और उनके आसपास के निर्जीव कारक यानी अजैविक घटक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं और एक संतुलन बनाए रखते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं जी, पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं। यानी बोल सकते हैं कि एक प्राकृतिक सिस्टम या एक प्राकृतिक प्रणाली, है ना, जिसमें क्या होते हैं कि जीवित जीव यानी बोल सकते हैं कि जैविक घटक और अजैविक घटक जो होते हैं साथ मिलकर वो काम करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं जी, उसे हम लोग पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। हम 1 मिनट में आते हैं।
क्या हुआ, फिर ऐसे कर रही है? अब कखनी शट डाउन मारती कोई पता ना। समझा जी? तो क्या होता है जी, पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है कि वह प्राकृतिक प्रणाली जकरा में जैविक घटक और अजैविक घटक दोनों साथ मिलकर क्या करता, अपना काम करते रहता है। समझे ना? इसी को हम लोग बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जीवित पौधा भी है और क्या है जी, मिट्टी भी है। तब मिट्टी जल सब क्या है, अजैविक घटक। और यहाँ पर ये सब मिट्टी क्या बोलते हैं, यहाँ पर जितना पेड़ पौधा सब क्या है, वो सब जीव है, यानी जैविक घटक है ना? अब उसके बाद देखिए, जीव मंडल के विभिन्न घटक तथा उसके बीच ऊर्जा और पदार्थ का आदान प्रदान सभी, यानी सभी एक साथ मिलकर पारिस्थितिक तंत्र का क्या करते हैं, यहाँ पर जी निर्माण करते हैं। हम तो कहीं नहीं, कखनी जाएगा कोई पता नहीं है कर। समझा? थोड़ा सा गड़बड़ाए आज कंप्लेन दायर किए हैं।